कि जिंदगी हर किसी को प्यारी होती है, जान की बड़ी अहमियत है, मगर मेरी फहरिस्त में एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने आप लोगों की मोहब्बत में इस अवाम की खिदमत के लिए आप हजरात के लबों पर कह कहे तकसीम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को मरहूम तस्लीम कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जहां आदमी अपनी जान से इतना प्यार करता हो, वहीं अपनी ज़िंदगी में कोई किसी की मोहब्बत में ख़ुद को मरहूम तस्लीम कर ले। एक ऐसा मज़ाहिया शायर जो आपका ही महबूब नहीं बल्कि मुख्तलिफ टीवी चैनलों से आप अच्छी तरह से उनसे मुतारिफ हैं। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, और मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे दोस्त, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे दोस्त, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। इससे आगे के काम के लिए, इस महफिल को शगुफ्ता और शादमा बनाने के लिए जनाबे मरहूम मालिक गावी से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि वाकई अपनी मोहब्बतों का फरीज़ा अदा फरमाइए, और अगर आप वाकई मोहब्बत रखते हैं तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपके महबूब शायर जनाबे मरहूम मालिक। अस्सलाम वालेकुम। बस ऐसे ही जवाब सुनना चाहता था मैं, क्योंकि मैं मरहूम है मगर आप लोगों को चेक कर रहा हूँ, आप लोग जिंदा हैं। जिंदा है ना, बड़ा अच्छा सबूत दे रहे हैं। ऐसी करते हैं आप लोग, मतलब सबूत दे रहे हैं ऐसा। तो सलाम तो हो रहा है मुसलमान भाइयों को, बड़े एहतराम से आप लोगों की तरफ से हिंदू भाइयों को भी नमस्कार कर रहा हूँ मैं। आप लोगों का बड़ा धन्यवाद, इतना कीमती वक्त तो निकाला, हालांकि समझ नहीं रहा है मगर आप जुड़े रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये उर्दू की मोहब्बत है। और कसम से मैं यहाँ जो आप लोगों का मिलन देख रहा हूँ, आरिफ उल्ला साहब काजी फैमिली जो है, ये काजी सरनेम क्या है आपको नहीं पता है? इनके बगैर हलाल काम होता ही नहीं है। क्या कहने, जब तक काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे हलाल होएगा नहीं रिश्ता। तो उनकी फैमिली को, काजी बिरादरान को मुबारकबाद कि ये उर्दू की महफिल सजाएं। उर्दू की महफिल नहीं सजाएं आप, पूरा भारत देश सजाएं। हिंदू भाई को ही बुलाएं, मुसलमान भाई को ही बुलाएं। बेशक बेशक। और आप जो जुड़े हैं, कसम खुदा की मैं मालेगांव से हूँ, वहाँ की एक एक बात बता दूं भाई, हमारे यहाँ एकता बहुत है, मुफ्त में बदनाम है। और मुफ्त में बदनाम होता है आदमी, पैसा वैसा तो मिलता नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ रात को अगर 3 बजे हिंदू भाई मंदिर का पता पूछते हैं ना, तो हम लोग जाते हैं, दूर तक छोड़ देते हैं, अपना घर भूल जाते हैं। क्या क्योंकि ये हकीकत बता रहा हूँ, एक एक शब्द झूठ नहीं है, ऊपर वाला जानता है। हमारे यहाँ जब जुम्मा की नमाज होती है ना, दुगाने के लिए हम निकलते हैं, कसम खुदा की हिंदू भाई घर के बाहर पानी रखते हैं वजू के लिए। एक शब्द झूठ नहीं है, मेरा रब गवाह है। और हकीकत बता दूं मैं, हमारे शहर में जब ब्लास्ट हुआ तो जहाँ मालेगांव में जब ब्लास्ट हुआ था भाई, तो मुसलमान भाई शहीद हुए थे और बहुत सारे जख्मी थे। तो हिंदू भाई, नौजवान कार्यकर्ता शिवसेना के दादाजी भुसे, उनके कार्यकर्ता हिंदू भाइयों ने खून दिया था। तो खून का कोई धर्म नहीं होता, आप खून उनसे भी मांग सकते हैं। और एकता की इतनी लंबी बात चल रही है, मैं तो छोटी बात करूंगा कि हमारे मजहब में भी इंसानियत है। सबसे पहले हमारे नबी ने गैरों को गले लगाया है, सबसे ज़्यादा गैरों को गले लगाया है, और गैरों से ही खैरियत पूछी है। तो एकता ये होती है, एकता तो होती है कसम खुदा की माँ में होती है एकता। मैं देखा हूँ, बाप में नहीं होती, माँ में होती है। क्योंकि बाप के नाम अलग अलग भाषा में बदल जाते हैं, कोई हम पिताजी बोलते हैं, अब्बा बोलते हैं, अंग्रेज फादर बोलते हैं, मगर हर धर्म में देख लो माँ का नाम एम से ही शुरू होगा। हिंदू भाई भी माता बोलेगा, हम माँ बोलेंगे, अंग्रेज भी मम्मी बोलेगा। बेशक। और एकता तो मैं ऐसी देखा हूँ बाजार के अंदर, और माँ से बड़ी एकता कोई नहीं देखा हूँ मैं। एक बच्चा रो रहा था 6 बरस का, जब उसने जोर से चिल्लाया अम्मा, तो हर धर्म की माँ पलट गई थी। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमें सीखना चाहिए, बच्चों से सीखना चाहिए। हम बड़े होके जातिवादी हो गए, बच्चे एकता बताते हैं। एकता अगर आपको देखना है, कसम खुदा की आप देख लीजिए, पेड़ की छांव में एकता देख लीजिए। हम छोटे थे तो हर धर्म के लोग खेलते थे उस छांव में। क्या कहने, वाह।
हमसे उनसे सीखना चाहिए कि इनमें असल में हमारा जो खुदा है, जो ऊपर वाला है, जो भगवान है, उसने बता दिया है पानी में धर्म नहीं है, हर कोई पीता है उसे। ये धूप है ना जो सूरज की रोशनी, उसमें धर्म नहीं है, हर किसी पे पड़ती है। फजूल में लड़ते रहते हैं, वक्त ज़ाय करते। ये वक्त तो हंसी मजाक का प्रेम करने के लिए हमें पैदा किया गया है, प्यार करने के लिए, और एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं ऐसे। बेशक अजीब बेवकूफ़ हैं। खैर मैं ऐसी धीरे धीरे अपनी बात करूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ एकदम जुड़ के सुने। आप दूर भी है ना तो कोई बात नहीं है, मुझे हामिद भाई बोले थोड़ा दूर बैठे, हाँ तो दिल करीब ले आओ, आप मेरे दिल में आ जाओ, मैं आपके दिल में चला जाऊं। क्योंकि एक गाना मैं सुना था, मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल धड़के। तो मैं सोचा यार इसको हटेगा तो वो मर जाएगा। क्या कहने, वाह अजीब अजीब गाने आते। अच्छा है भाई, अच्छा है मरहूम साहब, वाह। गाने ऐसे भी निकलते हैं, और गाने ऐसे भी थे। एक गाना तो चला सीजन का, चुम्मा चुम्मा दे दे। सबसे पहले तो अक्षय कुमार बच्चन साहब बोले चुम्मा चुम्मा दे दे, वो भी गिलास लेके पाट लेके। मैं बोले ये चुम्मा मांग रहे कि शरबत मांग रहे। उसके बाद अक्षय कुमार जी एक फिल्म में गाना गाए, बोले जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। अबे मोला जहर लगेगा ना, इतने मेकअप में चुम्मा लेगा तो जहर तो लगेगा। और अल्लाह का शुक्र अदा कर, मेकअप में चुम्मा लेने के बाद जिंदा बच गया। फिर गोविंदा साहब गाए, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले ले। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले ले। अब एक चुम्मे में 2 राष्ट्र दे रहे हैं, पूरा देश देंगे तो क्या मांगेंगे। क्या कहने, नहीं मैं क्या बोल दूंगा, मेरा कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि मैं कब पैदा हुआ मेरा अब्बा कोई भरोसा नहीं था। और मैं बता दूं मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मुंह से दिख रहा मैं नहीं, बहुत गरीब आदमी है। और उसका सबूत दूंगा मैं इतना गरीब आदमी है, एक ही अब्बा है मेरे को। मेरा लड़का भी बोले यार हम लोग भी बहुत गरीब है, मेरे को भी एक ही अब्बा है। क्या कहने, और लड़का बोले अब्बा ये गरीबी कब तक चलेगी। मतलब बेटा ये गरीबी चलने दे, अपने में अमीरी लाने का भी नहीं। वाह, अमीरी तो समझ गए होंगे ना आप। अच्छा पल भर में काफ़ी समझदार हो गए। नहीं बड़ा अच्छा लग रहा, आप लोग इज्जत दे रहे हैं, यहाँ सब शायरों को बुला के इज्जत दे रहे हैं। कसम खुदा की हम लोगों को घर पे इतनी इज्जत नहीं मिलती। नहीं कॉमेडी नहीं होती, असल में सच बोल दो तो हंसी आ जाती। बेशक बेशक, जो सच है वो कबूल करना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक नेता है, तकिया कलाम नहीं कि एक जैसा रट्ठा मारते कोई भी शब्द का। तो हमारे यहाँ एक नेता है, उनका एक ही रट्ठा था। उनका रट्ठा ये था, जब भी उनको मोहल्ले में आते थे नेताजी तो सब घेर के बोलते थे, तो उनका एक ही तकिया कलाम था, मैं कोशिश करता हूँ। बस इतना ही बोलते थे, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ करते नहीं थे, मैं कोशिश करता हूँ। एक दिन मोहल्ले में आए नेताजी, सब घेर लिए, बोले यार गटर साफ नहीं रहती, बोले मैं कोशिश करता हूँ। बोले यार पावर बिल नहीं रहती, बिजली नहीं रहती, बोले मैं कोशिश करता हूँ। नल में पानी नहीं आता, बोले मैं कोशिश करता हूँ। एक नौजवान आगे बढ़ा, बोले 20 बरस हो गए शादी को, एक भी लड़का नहीं है। क्या कहने, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। नहीं आप लोग तो कोशिश नहीं की है ना। क्या कहने, तो मैं नेताजी से बोला आप यहाँ नहीं बोले मैं कोशिश करता हूँ। बोले देखो भाई, जो काम हमको नहीं करने होते वहाँ हम बोलते हैं, और जो काम करने होते हैं वहाँ वादा नहीं करते हम। क्या कहने, तो नेता भी अलग अलग आते हैं। आपका माहौल बन गया, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कोई इजाज़त है तो बड़ा अच्छा, आप जुड़ जाएं। पढ़िए मरहूम साहब, पढ़िए। जी पढ़ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और डूब के सुनिए, हर शेर अच्छे रहेंगे हर शायर के, बस आपको डूब के सुनना है। बड़ी मेहनत से लिखते हैं। एक मतलब एक शेर, अब पहुँचिएगा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, बड़े प्यार से बोल रहा हूँ और किस शख्सियत से मैं बोल रहा हूँ। मालिया यूं तो नहीं भागा खसारा करके। क्या कहने, मालिया यूं तो नहीं भागा खसारा करके, किसी अपने ने भगाया इशारा करके। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मालिया यूं तो नहीं भागा खसारा करके, किसी अपने ने भगाया इशारा करके। साइंसदानों कभी इजाद करो ऐसी मशीन, साइंसदानों कभी इजाद करो ऐसी मशीन, हमको फिर से जो निकालेगी कुंवारा करके। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। आप दाद दे रहे हैं, आप भी बेजार हैं।
नहीं बड़ा नहीं, आप जुड़ गए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बड़े मजहबी लोग जुड़ते हैं इस मुशायरे में, बड़ी अच्छी बात है। आरिफुल्लाह साहब, ये आप बड़ा अच्छा अदबी प्रोग्राम रखे हैं। ये गानों से तो बहुत अच्छा है कि इसमें मजहबी लोग भी जुड़ते हैं, दीन की भी बात होती है, रिश्तों की भी बात होती है, माँ का भी मर्तबा सामने आता है। और एक शेर मैं पढ़ दूँ माँ के हवाले से, इरशाद पेश करें। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, सुन्नत नबी की है। पहला मतलब डॉक्टर साहब जी, इरशाद अली। मेहनत कितना कमाल करती है। आहा, मेहनत, दूसरे शेर पे दाद चाहूंगा आपसे, पैसा तो ये दे देंगे, आपसे दाद चाहूंगा। मेहनत कितना कमाल करती है, अपना लुकमा हलाल करती है। क्या कहने। मेहनत कितना कमाल करती है, अपना लुकमा हलाल करती है, सबके खाने के बाद खाती है। अम्मा कितना ख्याल करती है। वाह वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपका वाह शेर। वाह वाह। शायर जितने शेर लाएंगे ये आपके घरों के, आपके जज्बात के, आपके रिश्ते के होंगे। ये इतनी मेहनत करते हैं, ये वो कुमार हैं जी, मेहनत कितना कमाल करती है। शायर वो कुमार हैं जो रात दिन हांडी बनाते हैं और आपसे बस कीमत चाहते हैं। वाह, वो दुनिया का खून लगा देते हैं, बस एक शब्द चाहते हैं। मेहनत कितना कमाल करती है, इतना वाह मत करो, मैं मरहूम जान निकल जाएगी। नहीं नहीं, मैं मजाक से बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ रहेगी तो मजाक ही समझना। मेहनत कितना कमाल करती है, अपना लुकमा हलाल करती है, क्या सबके खाने के बाद खाती है। अम्मा कितना ख्याल करती है। क्या के। और मैं एक हकीकत चीज़ बता दूं, मेरी अम्मा को मरे, माता को मरे 8 बरस हो गया, 8 बरस हो गए। तो उसके 2 बरस बाद मेरे बड़े भाई बैठे थे, 56-57 साल के हैं निहाल भाई। तो हम लोग गली में बैठे थे, बड़ी भी निकली बारीक गली से। तो उनकी उम्र 90 बरस थी और वो जोर से चिल्लाई उनके लड़के को, चल जल्दी। तो 70 बरस का उनका लड़का लड़खड़ाते आया। तो मैं बोला, भाई देख यार, इनकी अम्मा जिंदा है यार, हमारी अम्मा मर गई। तो वहाँ एक शेर महसूस किया मैं, माँ क्या चीज़ होती है। आप दिल से सुने, माँ एक मिसाल में क्या होती है। इस छाँव में मुरझाने का खतरा नहीं होता। माँ वो चीज़ है, इस छाँव में मुरझाने का खतरा नहीं होता। क्या कहने। माँ जिंदा हो जब तक कोई बूढ़ा नहीं होता। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। क्योंकि माँ जिंदा रहेगी तो बच्चा अगर 100 साल का भी है तो बूढ़ा नहीं है, बच्चा ही रहेगा वो। बेशक, इस छाँव में मुरझाने का खतरा नहीं होता, हकीकत है। वाह, माँ जिंदा हो जब तक कोई बूढ़ा नहीं होता। अब बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, मैं एक कुछ खानदेश में सुना दूं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसा दाद दे रहे हैं कि हुल दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये भी मजाक है, ऐसी सब चीज़ को मजाक ही समझना। क्योंकि मेरे घर में मेरी बीवी मजाक समझती और हम कलाकार लोग ताली के भूखे रहते। बेशक, ताली से हम लोगों का पेट भरता। क्योंकि ये बात मेरी बीवी भी अच्छी तरह जानती। मैं जब घर जाता वो जोर से ताली बजा देती, मैं समझ जाता आज खाना बना लिए। क्या कह रहे। हाँ, तो खानदेश में सुना दूं मैं कि सांडू के अब्बा कितना खा रहे। ओ माओ, सांडू के अब्बा कितना खा रहे। ओ माओ, ना बोली तो आंख बता रहे। ओ माओ, वाह, ना बोली तो आंख बता रहे। ओ माओ, और खाने जैसा खाने होना ना आपा, खाने जैसा खाने होना ना आपा, कुत्ते के बाद हड्डियां चबा रहे। ओ माओ, कुत्ते के बाद हड्डियां चबा रहे। ओ माओ, और किसने बोला अकबर आजम दिखते तुम। क्या कहने। किसने बोला अकबर आजम दिखते तुम, गले में तलवार घुमा रहे। वाह भाई वाह वाह, गले में तलवार घुमा रहे। ओ माओ, और एक मतलब 2-3 शेर बॉम्बे में हम लोग बोलते हैं, आसान नहीं है, इजी नहीं है। बॉम्बे में वहाँ के टपोरी लोग बोलते हैं हलवा है क्या, इन्हें आसान नहीं। तो वो शब्द लेके मैं 2-3 शेर सुनाऊं कि सबको अपना शेर सुनाना हलवा है क्या। सबको अपना शेर सुनाना हलवा है क्या। सबको अपना शेर सुनाना हलवा है क्या, शब्दों से फिर भेजा खाना हलवा है क्या। हलवा है क्या, लड़की का क्या 1 मिनट में सट हो जाती है। लड़की का क्या 1 मिनट में सट हो जाती है, बाद में उसका खर्च उठाना
क्या हलवा है कहने क्या? भाई, वाह 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 भाई वाह वाह। वाह, बाद में वाह, उसका वाह। खर्च उठाना। हलवा है क्या? बाइक चलाना प्लेन चलाना इजी है। बाइक चलाना प्लेन चलाना इजी है, मेहनत करके घर को चलाना हलवा है क्या? क्या कहने, वाह। मेहनत करके घर को चलाना हलवा है क्या? इसके उसके मुंह से छीन के कोई भी खा सकता है। इसके उसके मुंह से छीन के कोई भी खा सकता है। किसी नेता का लूट के खाना क्या कहने है भाई, क्या? वाह 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 वाह। कोई अच्छा निभाया रदीफ को, वाह। किसी नेता का लूट के खाना हलवा है क्या? क्या और हमारे मालेगांव और धुलिये के अंदर सरदारी बहुत चलती। इन्हें मोहल्ले के जो बड़े रहते ना तो वो सरदार बना दिए जाते। तो वो सरदार लफ्जों के ऊपर थोड़ा तंज मिजा, जो अच्छे सरदार है वहाँ के उनके लिए नहीं बोल रहा मैं, नहीं, जो वो ऐसे रहेंगे अपनी शायरी में उनके लिए। तो मतलब पेश है कि समाज की बुराई के इसका उसका माल दबा रहे, इसका उसका माल दबा रहे। क्या कहने, क्या कर रहे सरदार? वाह। इसका उसका माल दबा रहे। क्या कर रहे सरदार? शादी बोल के भाती खा रहे। क्या कर रहे सरदार? शादी बोल के भाती खा रहे। क्या कर रहे सरदार? मस्जिद की तामीर का जिम्मा तुमने लिया न फिर, मस्जिद की तामीर का जिम्मा तुमने लिया न फिर, पक्का अपने घर को बना रहे। क्या क्या कर कहने, रहे वाह सरदार? वाह 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 वाह। पक्का अपने घर को बना रहे। वाह 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 वाह। क्या कर रहे सरदार? बहन तुम्हारी हिस्सा मांग रही तुमसे, सही है ना? बहन तुम्हारी हिस्सा मांग रही तुमसे, सही है ना? हज करने तुम फिर से जा रहे। क्या कहने क्या भाई, कर वाह रहे वाह वाह सरदार? वाह 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 वाह। हज करने तुम फिर से जा रहे। क्या कर रहे सरदार? क्या कहने, मल्ले खल्ले हीरो होंडा सब है फिर भी तुम, मल्ले खल्ले हीरो होंडा सब है फिर भी तुम पीला राशन कार्ड बना रहे। क्या कहने, क्या कर रहे सरदार? पीला राशन कार्ड बना रहे। क्या कर रहे सरदार? और दो तीन शेर के अपनी गली से मुर्गा चुराना सबके बस की बात नहीं। बेशक। मगर इसके बाद की जो लाइन रहेंगी बहुत अजीब है। अपनी गली से मुर्गा चुराना सबके बस की बात नहीं, जिसका चुराया उसको खिलाना क्या कहने, वाह 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 वाह। सबके वाह, बस वाह, की बात वाह, नहीं। नहीं, वाह, वाह, वाह। चोर को इतना रहम होना। अपनी गली से मुर्गा चुराना सबके बस की बात नहीं, क्या कहने, जिसका चुराया उसको खिलाना सबके बस की सबके बात बस की नहीं। बात नहीं। मेहनत करने वालों को तो साइकिल के भी वांदे, आहा, मेहनत करने वालों को तो साइकिल के भी वांदे। लोचा करके होंडा चलाना सबके बस की बात नहीं। बेशक। लोचा करके होंडा चलाना सबके बस की बात नहीं। और आखिरी शेर, समाप्त कीजिए दोस्तों, आखिरी शेर। आखिरी शेर ये डॉ साहब, आखिरी शेर ये होगा कि हमारे एक नबी ने रिस्क मांगा अल्लाह से, तो कई मखलूक भूखी रह गई। तो नबी ने कहा अल्लाह तू ही रिस्क को बांट सकता है, ये हमारा काम नहीं है। ये शेर वहाँ से इरशाद कि लोचा करके होंडा चलाना सबके बस की बात नहीं। वाह। भूखा उठाए खाना खिलाए तू ही तो सब करता है। भूखा उठाए खाना खिलाए तू ही तो सब करता है। हर भूखे को खाना खिलाना सबके बस की बात। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे मरहूम साहिब।